सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को लेकर और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। जेपी नड्डा की चोरी की गई कार वाराणसी से बरामद की गई। दिल्ली से चोरी हुई थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार। 20 दिन पहले जेपी नड्डा की कार को चोर ले उड़े थे। बहुत शातिराना तरीके से वो चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब पुलिस ने कार के साथ 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। कार को नागालैंड भेजने की फिराक में थे आरोपी शाहिद और शिवांग त्रिपाठी। ये वो 2 किरदार जिन्होंने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और अब उस कार को भी बरामद कर लिया है पुलिस ने और कार के साथ साथ चोरी करने वाले भी पुलिस के शिकंजे में हैं। अब मैं आपको बताऊं कि इस कार को वाराणसी लेकर चले गए थे चोर और इसे नागालैंड भेजने की फिराक में। हालांकि पुलिस ने इसे वक्त रहते बरामद कर लिया है। 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 19 मार्च कार चोरी हो गई। इसकी शिकायत पुलिस से की गई। इसके बाद वाराणसी में कार बरामद हुई। पुलिस ने इसके लिए गहनता से जांच की और आखिरकार पुलिस इस कार तक पहुंची और न सिर्फ कार तक पहुंची बल्कि कार चोरों को भी पुलिस पकड़ चुकी है। बड़ी बात यह है कि 20 दिन तक इस कार से जो चोर थे वो घूमते रहे अलग अलग जगहों पर। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर इसे ले जाते रहे क्योंकि कार थी दिल्ली में, पहुंची बनारस तक, तो उस दौरान हो सकता है कि यह कई पड़ावों तक गई हो और आखिरकार जेपी नड्डा की कार को बरामद कर लिया। हालांकि बनारस में इसे नहीं रखना था बल्कि इस कार को खपाने के लिए चोर इसे नागालैंड भेजने की फिराक में थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार वाराणसी से बरामद हो चुकी है। फॉर्च्यूनर कार 18-19 मार्च की रात दिल्ली के गोविंदपुर इलाके से चोरी की गई थी। जो हम आपको अहम जानकारियां दे रहे हैं उसमें सबसे अहम जानकारी दिल्ली के गोविंदपुरी से चोरी हुई थी। अब वाराणसी से इसे बरामद कर लिया गया है। काशी से इसे बरामद किया गया। 20 दिन बाद पुलिस ने कार को बरामद कर लिया है। कार के साथ साथ 2 आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। आरोपी का नाम शाहिद और शिवांग त्रिपाठी बताया जा रहा है। जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने बहुत शातिराना तरीके से कार चुराई थी, दोनों ने फरीदाबाद में कार का नंबर प्लेट बदला था। नंबर प्लेट बदलकर कार बनारस ले गए थे। कार को नागालैंड भेजने की फिराक में थे आरोपी। वहां पर पुलिस ना पहुंच पाए ऐसी सोच थी इन आरोपियों की। बता दें आपको कि डिमांड पर आरोपियों ने कार चुराई थी। हाई प्रोफाइल गाड़ी है ये फॉर्च्यूनर, बहुत महंगी गाड़ी है, आम लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और इसे डिमांड पर चुराया गया और फिर इसके बाद इसे नागालैंड भेजने की तैयारी थी। सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो चोर पकड़े गए इनका नेक्सस कितना बड़ा है, क्योंकि अगर ये बनारस पहुंचे, कहा जा रहा है फरीदाबाद में इन्होंने नंबर प्लेट चेंज कराई थी, तो ये बनारस पहुंचे और उसके बाद जब नागालैंड भेजने वाले थे तो जाहिर बात है कि इनके साथी रहे होंगे। जाहिर बात है कि इनका एक ग्रुप होगा ऐसा जो इस तरह की चीजें करता हो और पुलिस उस तक कैसे पहुंचेगी, ये सवाल बड़ा है। एक और बड़ी चीज, जिन आरोपियों ने डिमांड पर यह कार चुराई, क्या वो ये जानते थे कि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार है? फिलहाल इन सारे सवालों के जवाब आगे मिलेंगे, लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन रूट्स के बारे में बताते हैं जहां से ये चोर गाड़ी लेकर वाराणसी पहुंच गए और फिर पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। दिल्ली से गाड़ी चुराई गई थी, दिल्ली से गाड़ी रवाना हुई थी। आप मेरे आगे ये मैप में देखिए, दिल्ली से गाड़ी चुराकर पहले ये फरीदाबाद पहुंचे तो वहां पर गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज करवा दिया। फिर यहां से वो अलीगढ़ चले गए, अलीगढ़ से लखीमपुर खीरी के लिए वे रवाना हुए, वहां से बरेली की तरफ चले गए चोर। इसके बाद सीतापुर पहुंचे, सीतापुर से लखनऊ गए और इसके बाद वे वाराणसी पहुंच गए। तो ये पूरा आप रूट मैप जो देख रहे हैं, इस रूट मैप में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक लंबा रास्ता तय किया। इसमें राजधानी लखनऊ भी वो पहुंचे, लखीमपुर खीरी भी वो पहुंचे और फिर आखिरकार बनारस में इन्हें पकड़ लिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि 860 किलोमीटर जेपी नड्डा की गाड़ी भगाकर चोर काशी पहुंचे, लेकिन किसी को उन पर शक तक नहीं हुआ। कई सारे चेक पॉइंट से गुजरे होंगे, लेकिन वहां पर पुलिस इस कार को बरामद नहीं कर पाई। 12 से 13 घंटे चोरी की कार भगाकर एक्सप्रेसवे से होते हुए, टोल भरते हुए वाराणसी ये सारे चोर पहुंचे थे, लेकिन किसी को रत्ती भर संदेह नहीं हुआ। मेरे पीछे ये जो ग्राफिक्स है इसके जरिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस पूरे रूट पर जब दिल्ली से वाराणसी तक पहुंचे, कुल डिस्टेंस है 860 किलोमीटर की। मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो एक्सप्रेसवे है यहां से कार होते हुए गुजरी। पहुंचने में जो समय लगा वो 12 से 13 घंटे का समय लगा और कुल टोल प्लाजा जो थे वो 6 टोल प्लाजा कम से कम पड़े। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गाड़ी इन टोल प्लाजा से होकर गुजरी, कई सारे पुलिस के चेक पॉइंट से होकर गुजरी होगी, लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया ये गाड़ी जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की है। फिलहाल इसे बरामद कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो ये
चोर जो है वो वीवीआईपी या जात पात देखकर चोरी नहीं करते, कम से कम इस घटना से साफ हो जाता है। और सवाल यह भी है कि अगर यह आम आदमी की गाड़ी चोरी हुई होती तो क्या पुलिस इसी तरह से उसे भी ढूंढ पाती। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस